मैं भी अनुरोध करूंगा कि वह अपने अपने वीडियो करें। सम्मानीय मंच एवं श्रोतागण, आज कल 25 तारीख को जो है सेन महाराज जी की जयंती पूरे देश एवं पूरे विश्व में मनाई गई। हमारे जौनपुर शहर में भी अनेकों स्थान में मनाया गया। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे प्रकाश सेन जी का प्रयास था, बांदागढ़ में बड़ी संख्या में लेके उन्होंने भी वहाँ पे जयंती मनाई। विकास भाई ने मनाई, विजयनगर में मोहन जी ने, नरेंद्र सेन जी ने। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आयोजन की पूरी भूमिका रखने वाले राम नारायण सेन, रामदास सेन जी, कैलाश सेन जी, जानकी सेन जी और उनकी ऐसी समस्त टीम जिन्होंने ये प्रयास किया और एक सफल कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके पूर्व भी यहाँ के समाज के हमारे बंधु, जब जैसे माननीय हमारे पूर्व पार्षद जी ने बताया, सबसे शुरुआत में यहाँ एक छोटा सा स्थान था। जब यहाँ पे उपद्रवी तत्व रहते रहे, सेन समाज के लोगों को बहुत दिक्कत जाती रही। फिर हम लोगों ने एक बरेला से एक यात्रा निकाली, कम से कम हजारों की तादाद में, और यहाँ आए। और फिर यहाँ एक समिति का गठन हुआ। गठन होने के बाद आज यह बैठने का मौका हमें मिला। मैं नमन करना चाहता हूँ मातृशक्ति को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में बड़ी उपस्थिति देकर यह तय किया कि जो सेन समाज की माताएं बहनें जागरूक हैं और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मैं बताना चाहता हूँ, सेन महाराज जी की धर्म काल के समय की बात है। सेन महाराज जी की भी क्रांति आप सुनेंगे तो बड़े बड़े इतिहास उन्होंने रचे हैं। सेन महाराज जी जब अपने बांदागढ़ में राजा के स्थान में, राजा के यहाँ अपने सामाजिक कार्य करते थे और वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो संत वगैरह आ गए, उनमें लीन हो गए। और वो जब स्थान नहीं गए तो उनकी जगह भगवान गए राजा की सेवा करने। राजा की सेवा करने गए तो उस दिन जब भगवान जब पहुंचे तो वहाँ का दृश्य और राजा को अद्भुत अपने आप में लगा कि यार सेन जी जो है आज क्या हो गया, जो उनकी सेवा हुई वो उन्हें लगा कि अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर सेन महाराज जी को जब अपनी कार्यक्रम के बाद, मंडली के बाद, कीर्तन भजन के बाद ध्यान आया कि राजा के पास सेवा के लिए जाना है, तो जब राजा की सेवा के लिए वो निकले तो उनके सिपाही गेट में बोले, सेन महाराज जी आज कुछ भूल गए क्या आप? बोले नहीं, मैं आज आना भूल गया महाराज जी के पास, आज दंड मिलेगा। अरे बोले अभी तो आप गए हो। सेन महाराज जी चकित हो गए। अरे बोले मेरी जगह कौन आ गया? फिर आगे गए, फिर किसी ने बोला, और जब राजा के पास गए, राजा भी बोले महाराज जी आज तो आपके जो सेवा भाव से मुझे अद्भुत मतलब जो है महसूस हुआ। और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि सेन महाराज जी से जो आज मुझे सेवा मिली वो ऐसा अपने जीवन काल में कभी नहीं मिला। फिर जब उन्होंने बताया कि नहीं मैं राजा जी में तो आए नहीं, तो चकित हो गए और पैरों में नतमस्तक हो गए। बोले आज तो भगवान के दर्शन हो गए सेन महाराज जी। ऐसे हमारे सेन समाज के धर्म काल में भी थे। अब सेन महाराज जी की मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा कि सेन महाराज जी देश के अंदर और विश्व के अंदर में अगर कोई ग्रंथ आज वैज्ञानिक तौर पे स्थापित है तो वो गुरु ग्रंथ है, जिसमें दोनों टाइम सेन महाराज जी की वाणी पढ़ी जाती है और पूरा सिख समाज आपके महाराज जी की वाणी का आत्मसात करता है। ऐसे हमारे सेन महाराज जी थे। हमारे सेन महाराज जी ने रविदास जी, कबीरदास जी की बैठक कराई और उन्होंने ऐसे अनेक संतों के साथ पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। लास्ट में उन्होंने, मैंने सुना कि काशी में जब लास्ट समय में किया। ऐसे हमारे सेन महाराज जी थे। मैं बताना चाहता हूँ सेन समाज के बंधुओं को कि आपका बड़ा बड़ा इतिहास है। देश आजाद होने के पहले और देश आजाद होने के बाद अब आ जाए राजनीतिक बात पे। जननायक कर्पूर ठाकुर, जिसको भी नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया, वो सेन समाज के थे आपके, जो दो बार सीएम थे। और उनके किए हुए कार्य
आज भी पूरा विश्व मानता है, इस देश की समस्त राजनीतिक दल उनके जब तक बिहार में जाते हैं तो उनके सामने नतमस्तक नहीं होते जब तक कोई उनको वोट देने की बात नहीं करता है। और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा में बात करते हैं, लालू मुलायम, शरद यादव, ऐसे अनेक उनके शिष्य हुए हैं जो आज नीतीश सरकार भी है। नीतीश सरकार तो सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा टिकी हुई है। मैं सेन समाज को बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जौलपुर शहर में आपकी इतनी बड़ी आबादी और एक भी दल ने आपको पार्षद की टिकट नहीं दी। इस बात पर लिए मैं चिंतन कराना चाहता हूं। मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बार जब इस शहर में पार्षदों के चुनाव हो तो आपको बराबरी से संघर्ष करना है और जो दल आपको टिकट दे। आज हमारी बहन शशि बहन है, शशि बहन पूर्व में पार्षद थी, उनका कार्यकाल इतना अच्छा था, उन्हें टिकट क्यों नहीं गई, इस बात की भी चिंता करना है। सैन समाज जब इतनी बड़ी तादाद में है और आपको वोट देती है तो हम वोट के लिए और दराफट्टी के लिए नहीं है। अगर आप हमें देंगे तो 79 वार्ड में हम जिताने का काम करेंगे, नहीं देंगे तो हम जीत के आएंगे और आपको हराने का भी काम करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सैन समाज को कि आपके बच्चों को अगर IPS कलेक्टर बनाना है तो कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा में चलना पड़ेगा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जानना होगा और अपने अधिकार और हक के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे हम इस तरीके से जिस तरीके से भटक रहे बेरोजगार ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसीलिए माताओं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प लो, अगले बार अगर पार्षद की टिकट अगर दोनों दलों ने नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े होकर जीत के आना है और इनके दलों को भी हराना है अगर इन्होंने आपकी समाज को टिकट नहीं दी। मैं और आगे बहुत कुछ कहना चाहता था, समय मगर कम है, मगर मैं चाहता हूं कि ऐसे मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सैन समाज बड़ा मुश्किल से इकट्ठा होता है। सैन समाज क्या है, कामगार समाज है, वो अपने कामकाज में लगा रहता है, उसके पास समय नहीं रहता, मजबूरी में अपना समय निकाल के आते हैं। हमारा समाज जो है बहुत कमजोर वर्ग का है। हमारे समाज के लोग ऐसे जौलपुर शहर में अच्छे अच्छे समाज के संगठन हमारे हैं, सैन समाज के जो लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मगर एक साथ एक आवाज उठाने की जरूरत है। अगर एक साथ पूरे समाज के संगठन इकट्ठे हो गए तो ये दल आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मैं और सभी मातृशक्तियों को और हमारे बीच बुजुर्गगण हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा, पार्षद और सांसद तक पहुंचाने का काम सैन समाज को आपको करना है। ये आज संकल्प लेना है सैन महाराज जी की जयंती में। सैन महाराज जी की, सैन महाराज जी की, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। धन्यवाद।